अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से हम एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। मैं हर दफ़ा आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आती हूँ। आज एक मज़ेदार सी पठान के होटल की दाल लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, माश की दाल, जो बहुत शौक़ से खाई जाती है और बहुत मज़े की भी बनती है। आप लोग ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी की तरह। तो मुझे बताइएगा कि कैसी लगी है आपको मेरी रेसिपी। बिल्कुल पठानों वाले होटल की दाल है ये, जो आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, मैंने 1 पाव दाल ली है माश की और उसके अंदर 4 टेबलस्पून मैंने चने की दाल मिलाई है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छी आपकी दाल बनेगी। ये दाल मैंने उबलने के लिए रख दी है। अलग से एक बर्तन में मैंने दाल उबालने के लिए रख दी है। ये ऊपर इसका झाग आ जाएगा, तो ये सब हटा देना है आपको। ये देखिए, किसी भी चमचे की मदद से या किसी भी चीज़ से आप ये सारा झाग हटा दीजिएगा और दाल को गल जाने तक उबालना है, हमें पकाना है। ये देखिए, ये सब मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। अब ये मसाला ले लिया है मैं। कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून है और ये खड़ा गरम मसाला है, साबुत गरम मसाला। इसमें सारी चीज़ें ले ली हैं मैंने, दालचीनी और लौंग, इलायची, नमक हस्बे ज़रूरत है 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, टमाटर हैं 3 अदद, प्याज है मेरे पास 3 अदद, ये छोटे साइज़ की प्याज थी 3 अदद ली है मैंने। अब ये सारा मसाला मैं काट के रख लूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे रेसिपी में क्या करना है हमें। अब देखिए, मैंने बर्तन ले लिया है। अब उसमें हाफ़ कप ऑयल लिया है मैंने। ये हाफ़ कप ऑयल मैंने बर्तन में डाल दिया है। अब ये गर्म हो जाता है तो हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे, जो हमने प्याज काट के रखी है। ये देखें, ये प्याज मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अच्छी तरीके से इसको पका लेना है। कलर चेंज हो जाना चाहिए प्याज का, ज़्यादा गोल्डन नहीं करनी है हमको, सिर्फ हल्का सा कलर उसका चेंज होना चाहिए प्याज का। ये देखिए, लाइट सा कलर इसके ऊपर आ चुका है, प्याज नरम हो चुकी है। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे, जो टमाटर मैंने आपको दिखाए थे 3 अदद। ये भी बारीक काट के हम इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर को भी नरम होने तक पकाना है हमको। ये देखिए, 2 से 3 मिनट तक हमें इसको चलाना है, 2 से 3 मिनट तक हमें इसको पकाना है। फिर मसाले हमें शामिल करने हैं इसके अंदर सारे। ये देखिए, टमाटर नरम हो चुके हैं हमारे, 2 से 3 मिनट हमने इसको पकाया है। अब सारे मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये मसाले मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ये कितनी कितनी इसकी क्वांटिटी है। ये सारे मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। मसाले को थोड़ी सी देर के लिए हमें चलाते रहना है, ताकि मसाला नीचे लगे नहीं हमारा। मसाला जल जाएगा तो जायका ख़राब हो जाएगा। इसके अंदर हमने हाफ़ कप पानी डाल दिया है, ताकि मसाला हमारा जले नहीं, लगे नहीं नीचे। ये देखिए, ये ढककर मैंने सिर्फ 2 मिनट तक इसको पकाया है। 2 मिनट के बाद ही मैंने इसको चेक किया है मसाले को। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। अब हम इसको ढककर तकरीबन 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। मसाले को बिल्कुल धीमी आंच पे बनाना है। दूसरी तरफ ये देखिए, दाल हमारी रेडी हो चुकी है, दाल बिल्कुल गल चुकी है हमारी। ये देखिए, माश की दाल और चने की दाल दोनों मिक्स हैं ये, और कितनी अच्छी गली है ये। मसाला भी रेडी है हमारा बिल्कुल। अब हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे। जो दाल हमने उबाल के रखी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। उसमें थोड़ा सा पानी था, इस पानी के साथ ही हमें ये दाल डालनी है। अब इसको मिक्स कर लीजिएगा मसाले के साथ, अच्छे से मिक्स करिएगा, बिल्कुल घोटा नहीं लगाइएगा, वरना दाल आपकी बिल्कुल से ऐसी हो जाएगी, लेस बन जाएगा उसका, वो खड़ी खड़ी नहीं रहेगी दाल। हल्के हाथ से ही इसको चलाइएगा। अब हम इसके अंदर पानी शामिल नहीं करेंगे। ये इसी मसाले में जो पानी है और दाल का जो पानी है, इसी में ही थोड़ा सा इसको दम पर देंगे हम।
بالکل پٹھانوں والی دال بنے گی، آپ کی ہوٹل والی دال بنے گی، جو کھانے میں بہت مزہ آئے گا، آپ کے ہسبینڈ خوش ہو جائیں گے کھا کر۔ بازار سے لانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں، آپ گھر میں ہی بہت اچھا کھانا بنا سکتی ہیں۔ یہ دیکھیے دال میں نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر دی ہے مسالے کے ساتھ۔ اب ہم اس کو 5 منٹ تک اس کو پکانے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ یہ دیکھیں اس کا آئل بھی اوپر آ چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر پودینہ اور ہری مرچ ڈال رہے ہیں۔ میرے پاس پودینہ نہیں تھا، یہ سوکھا پودینہ تھا تو میں نے وہی شامل کر دیا ہے۔ اس کی بھی بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے۔ اگر آپ پودینہ سکھا کر رکھ لیں گی تو وہ بھی آپ ڈال سکتی ہیں، اس سے بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ اب ہم اس کو دم پر رکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف میں نے تڑکا لگانے کے لیے آئل لے لیا ہے۔ یہ ہاف کپ سے تھوڑا سا کم آئل لیا ہے میں نے، اور پیاز ڈالوں گی اس کے اندر میں۔ پیاز، ثابت مرچیں ہیں 6 سے 7 عدد، اور کڑی پتہ ہے۔ یہ تینوں مکس کر کے میں اس کے اندر پکاؤں گی۔ یہ دیکھیں تڑکا ہمارا تیار ہو رہا ہے۔ یہ پیاز گولڈن ہونا شروع ہو چکی ہے، بلکہ ہو چکی ہے گولڈن۔ اب ہم اس کو تڑکا دے دیں گے دال کو۔ یہ مزیدار سی ڈھابا اسٹائل دال آپ کی بالکل تیار ہے۔ بہت اچھی مزیدار سی ریسیپی ہے یہ، آپ ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میرے کھانے کیسے لگ رہے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے جایا کریں، اپنی بہن کو سپورٹ کیا کریں، اپنی بہن کے چینل کو سپورٹ کریں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ دیکھیے میں نے ادرک بھی ڈالی تھی اوپر سے اس کے اندر۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔